धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सड़कों पर उतरे कांग्रेसी केंद्रीय शिक्षा मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस ने राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शिक्षा व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सवाल उठाए। जयपुर के अम्बेडकर सर्किल पर हुए प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल हुए। करीब 40 मिनट के धरने के बाद पुलिस ने दोनों नेताओं समेत 2 दर्जन से अधिक कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया। कुत्ते बिल्ली का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 5,000 जुर्माना। जयपुर नगर निगम ने पालतू कुत्ते और बिल्ली का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। 30 सितंबर के बाद बिना रजिस्ट्रेशन पाए जाने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। नए पंजीयन के लिए 1,000 रुपए और सालाना नवीनीकरण के लिए 500 रुपए शुल्क तय किया गया है। नगर निगम का कहना है कि इस व्यवस्था से रेबीज नियंत्रण, पालतू पशुओं की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखने में मदद मिलेगी। 2 अगस्त को शहर में विशेष पेट कार्निवल भी आयोजित होगा। जयपुर में टोंक रोड सीतापुरा के लिए मेट्रो का काम शुरू। जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीतापुरा मेट्रो डिपो में भूमि पूजन कर इसकी शुरुआत की। करीब 13,037 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के तहत 41 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर और 36 स्टेशन बनाए जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार इस योजना में बराबर की हिस्सेदारी निभाएंगी। परियोजना पूरी होने के बाद जयपुर के बढ़ते ट्रैफिक को राहत मिलेगी और लोगों को आधुनिक सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। पंचायत निकाय चुनाव से पहले युवाओं को साधेगी सरकार। राजस्थान सरकार ने पंचायत और निकाय चुनाव से पहले युवाओं को जोड़ने के लिए युवा सुयोग कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसके तहत वार्ड और पंचायत स्तर पर क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। भाग लेने के लिए युवाओं को युवा सुयोग प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार युवाओं की प्रतिभा के आधार पर खेल नीतियां तैयार करेगी और उन्हें आगे बढ़ने का बेहतर मंच उपलब्ध कराया जाएगा। उदयपुर अजमेर में झमाझम बरसात। राजस्थान में 3 दिन तेज बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। उदयपुर, अजमेर, कोटा, टोंक और कई अन्य जिलों में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। उदयपुर में सीजन की सबसे तेज बारिश दर्ज की गई, जबकि अजमेर में सड़कों पर जल भराव हो गया। झालावाड़ और बारान में नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई निचले इलाके प्रभावित हुए। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। सांवलिया जी को चढ़ाई 25.65 लाख की चांदी की सिल्लियां। चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर में एक श्रद्धालु ने 11 किलो 400 ग्राम वजन की 19 चांदी की सिल्लियां भेंट की हैं। इनकी बाजार कीमत करीब 25,65,000 रुपए आंकी गई है। श्रद्धालु ने अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं की और इसे मनोकामना पूरी होने पर अर्पित किया। मंदिर प्रशासन के अनुसार हाल ही में हुई भंडार गणना में नकद और ऑनलाइन दान मिलाकर 38 करोड़ 23 लाख रुपए से अधिक का चढ़ावा प्राप्त हुआ है। संसद में मौजूद थे मदन राठौड़। इधर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के नाम से एसडीएम को भेज दिया फर्जी लेटर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मदन राठौड़ के नाम से फर्जी लेटर हेड और हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर पिंडवाड़ा एसडीएम को पत्र भेजने का मामला सामने आया है। सांसद कार्यालय ने सिरोही पुलिस को शिकायत देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार जिस दिन पत्र भेजा गया उस दिन मदन राठौड़ संसद की कार्यवाही में मौजूद थे। पुलिस अब मोबाइल नंबर और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गेट और जगतपुरा रेलवे स्टेशन पर बिना टिकट पकड़े 437 यात्री। उत्तर पश्चिम रेलवे ने जयपुर के गेटौर और जगतपुरा रेलवे स्टेशनों पर विशेष टिकट जांच अभियान चलाया। 13 ट्रेनों की जांच के दौरान बिना टिकट और नियमों का उल्लंघन करते मिले 437 यात्रियों पर कार्रवाई की गई। रेलवे ने उनसे कुल 2,49,690 रुपए का जुर्माना वसूला। अभियान में 55 अधिकारियों, टिकट चेकिंग स्टाफ और आरपीएफ जवानों ने हिस्सा लिया। रेलवे ने कहा कि लगातार सख्ती से बिना टिकट यात्रा करने वालों पर प्रभावी रोक लगी है। एग्जाम में लेक्चरर ने कराई नकल। जैसलमेर के श्री करणी कॉलेज कजोई में बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य की परीक्षा के दौरान लेक्चरर द्वारा नकल कराने का मामला सामने आया है। यूनिवर्सिटी की फ्लाइंग टीम सुबह निरीक्षण के लिए पहुंची तो 2 वीक्षक छात्रों को सवालों के जवाब बोल बोल कर लिखवाते मिले। कॉपियों की जांच में अधिकांश उत्तर एक जैसे पाए गए और सीसीटीवी फुटेज में भी नकल की पुष्टि हुई। इसके बाद टीम ने सभी 93 उत्तर पुस्तिकाएं सील कर दी। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और संबंधित वीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है।
जयपुर में फायर सेफ्टी नियम तोड़ने पर 4 संस्थान सील। जयपुर नगर निगम ने फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी करने वाले 4 संस्थानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें 180 दिनों के लिए सील कर दिया। इनमें 2 कोचिंग संस्थान, 1 होटल और 1 लाइब्रेरी शामिल हैं। नगर निगम के अनुसार ये संस्थान बिना फायर एनओसी और जरूरी अग्नि सुरक्षा उपकरणों के संचालित हो रहे थे। इससे पहले करीब 2500 भवन मालिकों को नोटिस जारी किए गए थे। निगम का कहना है कि शहर में सार्वजनिक भवनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। राजस्थान में सितंबर 2026 तक मिलेंगे 20,000 पीएनजी कनेक्शन। राजस्थान सरकार ने स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2026 तक 20,000 नए घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी कनेक्शन देने का लक्ष्य तय किया है। पिछले 2 महीनों में 21,240 परिवारों और 240 औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पीएनजी सुविधा से जोड़ा गया है। प्रदेश में अब तक 1.75 लाख घरेलू और 1,553 औद्योगिक व्यावसायिक कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। सरकार का उद्देश्य पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम कर स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक गैस व्यवस्था को बढ़ावा देना है। नेता प्रतिपक्ष जूली बोले हिटलर की तरह कुचल रही सरकार। अलवर में कांग्रेस की बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पेपर लीक, नीट और पंचायत निकाय चुनाव जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए युवाओं के साथ अन्याय का आरोप लगाया। टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार विरोध की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है और आंदोलनों को बलपूर्वक कुचला जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि लोकतांत्रिक अधिकारों की लगातार अनदेखी की जा रही है। 3.5 फीट के बक्से में ठूंस कर भरा पत्नी का शव। झुंझुनू के सूरजगढ़ क्षेत्र में पत्नी की हत्या के आरोपी पति ने पुलिस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी ने पहले पत्नी की हत्या की और फिर शव को घर में रखे 3.5 फीट लंबे संदूक में ठूंसकर छिपा दिया। शव से बदबू आने लगी तो उसे ठिकाने लगाने की योजना बनाई, लेकिन इसी दौरान पूरा मामला उजागर हो गया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की थी। फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है और आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। महंत ने खाटू श्याम पर अभद्र टिप्पणी की। अजमेर में कथा वाचन के दौरान महंत किरीट भाई की खाटू श्याम जी पर कथित अभद्र टिप्पणी के बाद श्रद्धालुओं में भारी नाराजगी फैल गई। बड़ी संख्या में भक्त उनके होटल पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। विवाद बढ़ने पर महंत ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा कि उनका उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। इसके बाद पुलिस और प्रशासन की समझाइश से मामला शांत हुआ। लापरवाही पर जिला रसद अधिकारी होंगे जिम्मेदार। मानसून के दौरान राशन वितरण में किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए सरकार ने अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का राशन एक साथ वितरित करने का फैसला किया है। अगस्त के पहले सप्ताह में 3 महीने का गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश के 41 जिलों में 6.765 लाख मीट्रिक टन गेहूं भेजा जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी अधिकारी या ठेकेदार की लापरवाही से लाभार्थियों को समय पर राशन नहीं मिलता है तो संबंधित जिला रसद अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। पचपदरा का तेल बेचने के लिए खुलेंगे पेट्रोल पंप। पचपदरा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी से तैयार होने वाले पेट्रोल और डीजल की बिक्री के लिए प्रदेश में नए पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। इसके लिए सरकार ने राजस्थान की 47 यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से उपलब्ध जमीन की जानकारी मांगी है। रिफाइनरी से हर साल करीब 9 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल का शोधन होगा, जिसमें लगभग 4 मिलियन मीट्रिक टन पेट्रोल और डीजल बाजार में का। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश में पेट्रोल पंपों का नेटवर्क तेजी से विकसित किया जाएगा। पाकिस्तान बॉर्डर पर 50 लाख की जमीन 5 लाख में बेची। पाकिस्तान सीमा से सटे जैसलमेर जिले में संदिग्ध फंडिंग और ब्लैक मनी के जरिए जमीन खरीद फरोख्त का मामला जांच के दायरे में आ गया है। इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई के बाद सामने आई रजिस्ट्रियों में बाजार में करीब 50 लाख रुपए कीमत वाले प्लॉट सिर्फ 5 से 6 लाख रुपए में दर्ज किए गए हैं। कई मामलों में पूरा भुगतान नकद होने के बावजूद रजिस्ट्री कर दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों के बाद सीमावर्ती जिलों में ऐसे सभी संदिग्ध जमीन सौदों और फंडिंग की गहन जांच जारी है। भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, बदल डाले कई कॉलेजों के नाम। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के कई सरकारी महाविद्यालयों, कन्या कॉलेजों, मेडिकल कॉलेजों और सैटेलाइट अस्पतालों के नाम बदलने का बड़ा फैसला लिया है। जयपुर में मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि संस्थानों का नामकरण ऐतिहासिक महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों और अमर बलिदानियों के नाम पर किया जाएगा। साथ ही जिन संस्थानों के विकास में दानदाताओं का योगदान रहा है, उन्हें भी सम्मान देने का निर्णय लिया गया।
सीकर में एजीटीएफ और पुलिस की 19 ठिकानों पर रेड। सीकर में गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एजीटीएफ और जिला पुलिस ने 19 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस अभियान में 650 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल रहे। कार्रवाई के दौरान 20 लोगों से पूछताछ की गई, जबकि 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया और एक मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि विदेश में बैठे गैंगस्टर्स से जुड़े लोगों और सोशल मीडिया पर उनका प्रचार करने वालों पर भी तकनीकी निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत देश भर में राजस्थान के 30,000 लोगों को मिला मुफ्त इलाज। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत अब राज्य के पात्र परिवार देश भर के पीएम जन आरोग्य योजना से जुड़े अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज करा सकते हैं। इस सुविधा का लाभ लेकर अब तक करीब 30,000 लोगों ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात सहित कई राज्यों में मुफ्त उपचार प्राप्त किया है। योजना के तहत हर परिवार को सालाना 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलता है। इसमें कैंसर, हृदय, किडनी और अंग प्रत्यारोपण जैसी गंभीर बीमारियों का उपचार भी शामिल है। पहाड़ से पत्थर गिरे, 2 गाड़ियों में जोरदार टक्कर। उदयपुर नाथद्वारा हाईवे स्थित चीरवा टनल में लैंडस्लाइड और सड़क हादसे से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई। अभ्यास के दौरान पहाड़ से पत्थर गिरने और 2 गाड़ियों की टक्कर का दृश्य तैयार किया गया, जिसमें 4 लोगों के घायल होने की स्थिति बनाई गई। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एनएचएआई के बीच समन्वय की कमी के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन तय समय से करीब 1.25 घंटे देर से शुरू हुआ, जिससे तैयारियों पर सवाल खड़े हुए। जयपुर में हिस्ट्री शीटर ने पेंट हाउस में खोला जुआ का अड्डा। जयपुर पुलिस ने नारायण विहार क्षेत्र के एक पेंट हाउस में चल रहे जुआ अड्डे पर छापा मारकर हिस्ट्री शीटर समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पिछले 1 महीने से इस अड्डे पर नजर रखे हुए थी। कार्रवाई के दौरान मौके से 9,73,520 रुपए नकद और ताश की गड्डियां बरामद की गईं। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से यहां अवैध रूप से जुआ खिलवा रहे थे। सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। बिजासन मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं से मारपीट। बूंदी जिले के प्रसिद्ध बिजासन माता मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं और एक दुकानदार के बीच विवाद के बाद मारपीट हो गई। बताया गया कि किसी बात पर कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते धक्का मुक्की और लाठी डंडों तक पहुंच गई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद इंद्रगढ़ थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उस समय मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने में जुटी हुई है। पर्सनल मोबाइल नंबरों के क्यूआर कोड पर हो रहा था ट्रांजैक्शन। अलवर में जीएसटी विभाग ने प्रसिद्ध मिठाई कारोबारी बाबा ठाकुरदास एंड सन्स के सभी शोरूम और दुकानों पर एक साथ कार्रवाई की। विभाग को शिकायत मिली थी कि ग्राहकों से भुगतान कारोबारी के निजी मोबाइल नंबरों के क्यूआर कोड पर कराया जा रहा था। अधिकारियों ने बैंक खातों और ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है। विभाग को आशंका है कि इस तरीके से टैक्स चोरी की जा रही थी। मामले की जाँच जारी है और आगे भी कार्रवाई की संभावना है। आरसीडीएफ लगाएगा 150 करोड़ का पॉलीफिल्म प्लांट। राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन दूध और अन्य दुग्ध उत्पादों की पैकेजिंग में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इसके लिए करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक पॉलीफिल्म प्लांट स्थापित किया जाएगा। प्लांट की उत्पादन क्षमता 20 मीट्रिक टन प्रतिदिन होगी। इसके लिए जल्द ही हिंदुस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के साथ एमओयू किया जाएगा। इससे प्रदेश की सरकारी डेयरियों को स्थानीय स्तर पर पॉलीफिल्म उपलब्ध होगी, लागत घटेगी और पैकेजिंग व्यवस्था अधिक मजबूत बनेगी। सरकारी स्कूलों में गैस सिलेंडर के उपयोग को लेकर निर्देश जारी। राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाते समय गैस सिलेंडर के सुरक्षित उपयोग को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी जिला कलेक्टरों को इनका सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों में केवल ISI मार्क वाले गैस उपकरण, नियमित जाँच, हवादार रसोई और अग्निशमन व्यवस्था अनिवार्य होगी। साथ ही विद्यार्थियों के रसोई में प्रवेश पर रोक रहेगी और भोजन बनाने वाले कर्मचारियों को समय समय पर सुरक्षा प्रशिक्षण देना भी जरूरी होगा। महात्मा गांधी हॉस्पिटल में ओपीडी पर्ची से पहले मिलेगा टोकन। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए जल्द डिजिटल क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। अब मरीजों को पहले टोकन मिलेगा, जिसके बाद टीवी स्क्रीन पर उनका नंबर और संबंधित डॉक्टर की जानकारी दिखाई जाएगी। मरीजों को लंबी लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं होगी। जाँच रिपोर्ट भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे अस्पताल में भीड़ कम होगी और मरीजों को बेहतर एवं व्यवस्थित स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।
होटल से युवक का किडनैप करने वाले 8 बदमाश गिरफ्तार। उदयपुर के सुखेड़ थाना क्षेत्र में होटल से युवक का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को पुलिस की जिला स्पेशल टीम का सदस्य बताकर युवक को कार में बैठाकर जंगल ले गए और मारपीट कर पैसों की मांग की। बाद में घायल अवस्था में उसे छोड़कर फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपियों में 3 के खिलाफ पहले से भी अपहरण समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। प्रसूता को गलत खून चढ़ाने में 4 को माना दोषी। जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में प्रसूता को गलत ब्लड चढ़ाने के मामले में जांच समिति ने 2 रेजिडेंट डॉक्टरों समेत 4 लोगों को दोषी माना है। रिपोर्ट मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को सौंप दी गई है, जिसे अब अनुशासन समिति के पास भेजा गया है। महिला को B पॉजिटिव रक्त चढ़ा दिया गया था, जबकि उसे O पॉजिटिव रक्त की आवश्यकता थी। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और किडनी में संक्रमण होने पर उसे महात्मा गांधी अस्पताल रेफर करना पड़ा। अलवर जेल में बंदियों तक मोबाइल, तंबाकू, बीड़ी पहुंचाने की कोशिश। अलवर केंद्रीय कारागार में सुरक्षा व्यवस्था के दौरान जेल की दीवार के ऊपर बिजली के तारों में लटकी एक संदिग्ध थैली बरामद हुई। तलाशी लेने पर उसमें 5 कीपैड मोबाइल फोन, 5 डेटा केबल, 14 तंबाकू पाउच और 14 बीड़ी के बंडल मिले। जेल प्रशासन ने मामले में कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराई है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि प्रतिबंधित सामान जेल तक पहुंचाने की कोशिश किसने की और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं।